दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज देखते हैं बाल मनोविज्ञान में जीन पियाजे। जीन पियाजे का महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है विकास से संबंधित उनकी कितनी अवस्थाएं हैं, कौन सी अवस्था में क्या प्रक्रिया होती है, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो आइए इसके बारे में पूरा कुछ जान लेते हैं। जीन पियाजे थे कौन, क्या करते थे, क्या है। तो जीन पियाजे का जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। जीन पियाजे चिकित्सा मनोविज्ञानी थे। पियाजे ने 0 से 15 वर्ष तक के बालकों के विकास का आकलन किया। इन्होंने कई वर्ष तक अध्ययन किया। अब प्रश्न आता है कि इनका अध्ययन का क्षेत्र क्या था, कितने साल से कितने साल तक के इन्होंने बच्चों का अध्ययन किया? 0 से 15 साल तक के। और अपने अध्ययन के आधार पर इन्होंने पियाजे ने बुद्धि के क्रमिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई पियाजे ने? 4। पहली थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये क्या होती है? ये जन्म से लेके 2 वर्ष तक के बच्चे की होती थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये होती थी 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक। और तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 वर्ष से लेके ये थी आपकी 11 साल तक की। और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, चौथी। तो ये 11 से 15 साल तक की थी। तो इन्होंने केवल 15 साल तक के बच्चों का ही अध्ययन किया है और उसी आधार पर दिया है। तो हम एक एक को देख लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या बदलाव आते हैं, बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक के लिए। इसमें क्या होता है? संवेदनाएं होती हैं। जो छोटा बच्चा ये 0 से 2 साल के बीच जो होता है उसकी संवेदनाएं होती हैं। शारीरिक क्रिया से व्यक्त करता है, बोल तो पाता नहीं है तो शारीरिक क्रिया से व्यक्त करता है। जैसे भूख लगने पर रोने लगता है। वस्तु का ज्ञान, सुनकर, वस्तु का किसी एक सुनकर, स्पर्श करके, गंध तथा स्वाद द्वारा ग्रहण करता है। किसी वस्तु का अगर नॉलेज बताना है तो वो अनुभव करेगा, सुन के, स्पर्श करेगा छोटा बच्चा, गंध सूंघेगा और स्वाद द्वारा देखेगा ये किस चीज़ का है। छोटे शब्द बोलने का प्रयास करेगा, जैसे मम्मा, मम्मा, पापा, ऐसे शब्द छोटे छोटे। सबसे पहले यही शब्द बोलना स्टार्ट करता है बच्चा, छोटा बच्चा 0 से 2 साल का। अब दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 साल से लेके 7 साल की अवस्था होती है। तो किसी के संपर्क में आकर अनुकरण से सीखता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे के संपर्क में आते अनुकरण के द्वारा इसमें सीखता है। खिलौने से गिनती, रंग, हल्का भारी ज्ञान सीखता है। खिलौने से गिनती सीख जाएगा, काउंटिंग करेगा 1 से 10 तक, उसी में 10 में से घटाना, छोटी छोटी चीज़ें सीख जाएगा। रंग को बताना, कलर्स को बताना लगेगा। हल्की और भारी का ज्ञान भी उससे हो जाएगा। और ये स्कूल वाली अवस्था है, यहाँ पे प्रवेश लेता है, इस अवस्था में स्कूल में जाता है बच्चा। ये तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 साल से लेके 12 साल तक चलती है। अब इसमें क्या करता है? देखो, 7 साल से 12 साल का बच्चा वस्तु को मूर्त रूप में देखकर तर्क करने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। अपना तर्क बताने लगता है, उसमें देखने लगता है, अपने भी कुछ विचार देने लगता है किसी भी चीज़ के बारे में। और प्रश्न की मात्रा बढ़ जाती है, क्यों, कैसे, हैं, कहाँ, ऐसे प्रश्नवाचक क्वेश्चन पूछने लगता है। ज़्यादातर ये पूछने लगता है। 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता करना सीखता है। 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करना है तो सीखेगा, है, और अंतर करना भी सीखेगा और समानता करना सीखेगा बच्चा। तो ये इस स्टेज में ये चीज़ होने लगती है। दिन, तारीख, समय, महीना बताना सीख जाता है। दिन, तारीख, समय, महीना बताना भी इस उम्र के स्टेज में सीख जाता है। 11 साल तक का बच्चा, उससे टाइम पूछ लो बता देगा।
बातचीत, संप्रेषण एवं भाषा ज्ञान हो जाता है। उसको बातचीत वाला कोई भी अगर किसी प्रकार की बात करे तो उस बातचीत में उसका जवाब दे देगा, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी हो जाती है। और चौथी अवस्था होती है अमूर्त, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 12 साल से लेकर 15 साल तक चलती है। इस अवस्था में बालक परिकल्पनाएं बनाने लगता है। परिकल्पनाएं क्या होती है? हाइपोथेसिस होती है, सोचना कि नई चीज़ के बारे में सोचना कि इसका ऐसा होगा तो इसका ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ पहले ही से उसका अपने माइंड में पिक्चर बना लेगा, परिकल्पनाएं। तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। 12 साल से बच्चा जैसे ऊपर हो जाता है तो 12 से 15 की स्टेज वाले में तर्क आधार से चिंतन करना शुरू कर देता है। मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। सिद्धांत शुरू कर देता है। अगर किसी चीज़ के बारे में कहा जाए तो उसके बारे में प्रत्यक्ष नहीं है कोई चीज़, लेकिन अमूर्त चिंतन शुरू हो जाएगा। अगर किसी ने कह दिया टेलीविज़न, साइकिल या गाय, तो गाय कहने से ही वो सोच लेगा पूरे की गाय अमुक चीज़, टेलीविज़न या अमुक चीज़। तो इसमें अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। बालक में मानसिक योग्यता विकसित होती है। मानसिक योग्यता भी इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा, चौथी स्टेज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाती है। तो आज ये महत्वपूर्ण वीडियो था जीन पियाजे के बारे में। इसके एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका, चाहे तो टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट, एक क्वेश्चन इसका आना ही आना है। इसको ध्यान से सुने। जो साथी नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। नमस्कार।